आशा है आप लोग सब आरामदायक में ही होंगे, आराम से होंगे स्टेप 1 स्टेप 2 करते हुए। और आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं, अपन शामिल हुए हैं स्टेप 3 करने के लिए। श्री महाअवतार बाबा जी क्रिया कुंडलिनी जागरण, जिसे सिद्ध ऋषि महात्मा अगस्त्य जी ने बाबा जी को प्रदान किया। श्री अगस्त्य जी जो त्रिकाल ज्ञानी, जिन्होंने बहुत सी चीज़ों पर प्रकाश डाला, जैसे योग, तंत्र, आयुर्वेद और ना जाने कितने तरह के विज्ञान, और इससे कहीं अधिक उन्होंने व्याकरण पर भी प्रकाश डाला, जो बहुत ही प्राचीन भाषा तमिल, उसे उन्होंने व्याकरण के रूप में दिया, जो बहुत ही प्राचीन भाषा संस्कृत के ही समान है। तो आज हम लोग स्टेप 3 की ओर चलते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 जो कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं किया है, जो आज शामिल हो रहे हैं, वो लोग किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा यही कहा है कि हर एक क्रिया जो बताया जा रहा है वो 3 से 4 मिनट कीजिए, बस काफ़ी है। तो आप लोग अभी भी इस स्टेप 3 में भाग लेने के बावजूद भी स्टेप 1 और स्टेप 2 को देखते हुए उसे भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आप लोग भी संतुष्ट हो सकें। यह कुंडलिनी जागरण जो है, ये किसी के लिए भी कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी इंसान इसे कर सकता है, और इसके लिए कोई भी बहुत ज़्यादा विशेष रूप से किसी तरह की कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कैसे भी बैठकर, जैसे अगर आपके पैर में कहीं दर्द है, आपके कॉफ मसल्स में, एडी में, घुटनों में, अगर कहीं आपको दर्द महसूस होता है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप आलती पालती मारकर ही बैठें। आप सिद्धासन में बैठें, सिद्ध योनि आसन में बैठें, या आप कोई वज्रासन में ही बैठें, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। आप कैसे भी इसे बैठकर कर सकते हैं। बस इतना है कि आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए और आप आरामदायक स्थिति में रहना है आपको। तो आप चेयर में बैठकर, या आप दीवार से सटकर बैठकर, या आपके दोनों पैर सीधे रखकर बैठकर, आपको मोड़कर बैठने में परेशानी होती है तो आप सीधा रखकर भी बैठ सकते हैं और इस क्रिया कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कर सकते हैं। ये क्रिया कुंडलिनी जागरण सभी के लिए है, किसी भी जीव जंतु के लिए भी कहा जा सकता है। कोई भी दैविक क्रिया किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखता है, ये बहुत ही दैविक है। देखे होंगे आपने दैविक रचना, ये रचनाकार जो है, हम विधाता कहते हैं, निर्माता कहते हैं, इनकी रचनाओं को आपने देखा होगा। कितने छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधों से लेकर कितनी सूक्ष्मता से, कितनी सुंदरता से उन्होंने इसे बनाया है। अगर हम
कुछ बनाना चाहते हैं तो ना जाने 25 साल तक हम इसे पढ़ते हैं, उसके बाद 2-3 साल तक उसको प्रयोगात्मक उसकी रचना करते हैं और हम बताते हैं कि ये हमने बनाया है। कुछ हम खाना बनाते हैं तो हम कहते हैं कि इसे हमने बनाया है। लेकिन देखिए, इस दैविक रचनाकार उस विधाता को देखिए जिन्होंने इतनी सब रचनाओं को करते हुए भी कभी हुए दिखाई तक नहीं दिए। वो आकार भी उनका नहीं है, निराकार है वो। तो जैसे अगर आप देखेंगे, सुंदरता के ऊपर जाएंगे तो आप देखिए कि कोई जीव जंतु, जैसे आप देखेंगे तोता है, उसकी सुंदरता देखिए, कोई कबूतर है, उसकी सुंदरता देखिए, छोटी सी एक चिड़िया है, उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी सुंदर रहती है वो चिड़िया। और इसी प्रकार बिल्ली है, या फिर रास्ते पे चलने वाले रास्ते के जो कुत्ते हैं उनको भी देखिए। इतना ही क्यों, हम लोग गधा कहते हैं, गधों को भी देखिए कितने प्यारे होते हैं अगर आप उन्हें सूक्ष्मता से देखेंगे। और इसी प्रकार केवल जीव जंतु ही नहीं, जैसे मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष, कितनी सुंदरता से उन्होंने सबकी रचना कर यहाँ भेजा है। और पेड़ पौधे, इसे देखिए, हर अलग अलग पत्तों को अगर आप देखेंगे तो हर एक पेड़ के पत्तों में बिल्कुल अलग अलग ही डिज़ाइन दिखाई पड़ेंगे। उस निराकार विधाता ने, निर्माता ने निर्माण किया है, जो हमें दिखाई तक नहीं देते और जो बिल्कुल अपने नाम से अलग हैं। बस यही हम बताना चाह रहे थे कि इसी प्रकार हमारा भी जो नाम है, प्रसिद्धि है, इससे बिल्कुल दूर हमें अलग ही जाना है, अलग ही कुछ हासिल करना है। हमने स्टेप 1 स्टेप 2 किया है, आज हम स्टेप 3 करने जा रहे हैं। लेकिन आज भी हम कुछ अपने जो भी हासिल किया है हमने, उसमें और भी कुछ जोड़ेंगे। लेकिन फिर भी हमारी जो ये जोड़ रहेगी, ये सुई की, पतली सी सुई की जो पतली सी नोक होती है, उसके बराबर भी नहीं आ पाए और हम बस हासिल करते रह जाएंगे। तो यही हम कह रहे हैं कि इस सब से परे हमें जाना है, इस सब से हमें दूर जाना है। आज के ये स्टेप 3 के लिए, यह हमेशा के लिए हम ये छोटा सा टवल दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसे आप लीजिए, ये कुछ 2-2.5 फीट से कुछ 1.5 फीट होगा बस। इसे आप अपने गोद में रख लीजिए। कोई भी प्राणायाम करने के समय अगर आप इस प्रकार का कोई टवल रखते हैं तो ये अच्छा है। इसका भी एक कारण है। आप इसे 2 टवल रखिए, आज यूज़ करते हैं, दूसरे दिन उसे धोइए और दूसरा टवल यूज़ कीजिए। ये इसीलिए है कि आप प्राणायाम करने के समय, जैसे आप नाक से मान लो कुछ बूंदें गिरती हैं तो वो आपके टवल में ही गिरेंगी। अगल बगल कोई रहता है या कोई बैठा है तो उसे आपका ये छींटा नहीं पड़ेगा, ये आप तक ही सीमित रहेगा। ये कोई भी प्राणायाम अगर आप करते हैं तो इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आरामदायक स्थिति से हम स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 जो है, 3 का अपना एक विशेष महत्व है। त्रिलोचन। त्रिलोचन का मतलब 3 आँखें जो शिव को संबोधित करती है। त्रिशूल जो देवी देवताओं के हाथों में होता है। त्रिदोष का मतलब वाता, पित्ता, कफा, जो खासकर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर वे लोग उसे यूज़ करते हैं। इसी प्रकार त्रिलोक भी अपन कहते हैं, त्रिलोक भी अपन जानते हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, 3 लोक हैं। त्रिमूर्ति का मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये भी 3। इसी प्रकार जो हम ओमकार करते हैं, ये भी 3 अक्षर, जैसे
ए यू एम, हिंदी में भी ओम कहा जाता है। हम आपको यहाँ पर ए यू एम कहा बता रहे हैं। तो ए जो है ये है, ए का मतलब है एक्टिवेटर ब्रह्मा अर्थात प्रवर्तक ब्रह्मा। यू से तात्पर्य है कि अंडरटेकर विष्णु अर्थात उपाक्रम चालू करने वाले विष्णु। और एम से तात्पर्य है शिव अर्थात मोक्षकारक शिव। इस प्रकार ओम। त्रिकोण भी जो 3 कोण हैं, ये तीनों कोण जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रदर्शित करता है। तृष्णा, कृष्णा नहीं तृष्णा, तृष्णा का मतलब है मनोवृत्ति, किसी चीज को पाने की, महसूस करना, आधा है, पूरा है या खाली है। इस प्रकार सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद जान सकते हैं। तो ये सब हमारे स्थूल शरीर के कारण होता है। ये जो हमारा भौतिक शरीर है, इसमें हम हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। किसी को हम छूते हैं या किसी को हम मारते हैं तो उन्हें दर्द महसूस होता है। छूने से ये महसूस होता है कि किसी ने उन्हें छुआ है। ये शरीर जो रक्त, हाड़, मांस का बना हुआ, ये स्थूल शरीर है। इसके बाद होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर हमें दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर जो है वो बहुत ही पतली परत का, इतनी पतली परत कि वो किसी को दिखाई तक नहीं देती, अंगुष्ठ के बराबर कहते हैं, जो हमारे हार्ट पे, हर लोगों के हार्ट में है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे शरीर को एक कोट देता है, आस्ट्रल बॉडी कहा जाता है इसे। उसके बाद है ये सूक्ष्म शरीर माइंड और बुद्धि से कनेक्ट रहता है। जैसे कोई भी हमें टच करता है, हमें मालूम चलता है, सूक्ष्म शरीर द्वारा हमें ये मालूम चल जाता है, क्योंकि ये माइंड, मनस, बुद्धि को कनेक्ट करता है। इसलिए अगर कोई हमें टच करता है, हमें मालूम चलता है। कोई रहस्यमय चीज़ होती है तो हमें आभास होता है। कोई खुशी, कोई गम कहीं हमारे शरीर के अंदर हमें आभास दिलाती है। तो ये जो है ये सूक्ष्म शरीर है। और ये सूक्ष्म शरीर दैविक से जुड़ा होता है, दैविक कहा जा सकता है इसे। इसके बाद है कारण शरीर। कारण शरीर मतलब पर्पस, जिसे हम कहते हैं ना, कारण का मतलब भी वही है ना, किसी कारण। वो भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये भी एक दैविक ही कहा जा सकता है। कारण शरीर कैजुअल बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसे एस्ट्रल बॉडी कहा जा सकता है, कारण शरीर जिसे कैजुअल बॉडी कहा जाता है। ये जो है ये सुपर कॉन्शियसनेस अर्थात हमारी समाधि लेवल, वहाँ तक रहता है ये कारण शरीर। समाधि लेवल तक हम पहुँचने के पश्चात ही जैसे हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम कहाँ हैं, हमारा शरीर हमें याद नहीं रहता है, तब ये कारण शरीर जो है ये उस समय रहता है जो चेतना अवस्था में अर्थात बहुत ही सुपर कॉन्शियसनेस में रहता है। ये समाधि लेवल है जहाँ तक हमें पहुँचना है। ये स्टेप करते करते ही हमें आगे जाना है और ना जाने कितने स्टेप तक हम जाएंगे। जब बाबा जी बोलेंगे स्टॉप, तब हमें वहाँ रुकना होगा बस। तो ये जो है चेतना अवस्था, इसका कोई आकार नहीं होता। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे स्थूल शरीर आने के पहले सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बन जाते हैं। उसके पश्चात ही हमारा
स्थूल शरीर बनता है। और या हम ये भी कह सकते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर और जो कारण शरीर है, ये हमारे स्थूल शरीर के नष्ट हुए भाग को लेकर आगे जाता है। अर्थात नष्ट होने का मतलब है आत्मा इसको ले जाने का कार्य, अर्थात एक वाहन का कार्य वो करता है। मंत्र का जाप करने के समय हम शांति 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 कहते हैं। शांति, एक शांति का तात्पर्य है हम, माई सेल्फ, हम अपने को, दूसरा है विपक्ष को जिसे हम जानते हैं, और तीसरा शांति है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, उनके लिए ये तीसरा शांति है। तो ये भी 3 है। देखिए हम ये सब क्यों बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा इसका एक कारण है। हम जो बात कर रहे हैं अभी, ये आप लोगों को स्टेप 3 के लिए तैयार करने के लिए, जैसे बाकी दिन की जो हमारी दिनचर्याएं रहती हैं, हमारी गतिविधियां होती हैं, उससे बिल्कुल परे होना है हमें। रोज़ सुबह उठते हैं और बस हमारी गतिविधियां चालू हो जाती हैं। तरह तरह की गतिविधियां रहती हैं, भौतिक गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां, मुद्रा गतिविधियां, और जो झड़प कहते हैं ना, लोगों से झड़पने की, वो गतिविधियां, और उसके अलावा लव प्यार वो गतिविधियां। इस प्रकार गतिविधियां चलती रहती, इसमें हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं। इस व्यस्तता से परे हम कौन हैं, हु एम आई जो कहा जाता है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये हु एम आई डॉक्टर जी के एक वीडियो ही है इसका, हु एम आई, अगर आप देखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ तक हैं। तो इससे हटने के लिए, इससे थोड़ा दूर होने के लिए, आपके इस क्रिया को शुरू करने के पहले, अब से स्टेप 3, इसे शुरू करने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी कर बैठिए। अगर आप सिद्धासना करते हैं, जैसे हमने बताया था कि जेंट्स के लिए सिद्धासन, लेडीज़ के लिए सिद्ध योनि आसन, तो सिद्धासन के लिए आपको दायां पैर मुड़कर बाएं टेस्टिकल तक और बायां पैर मुड़कर दाएं टेस्टिकल तक जाना चाहिए, वहाँ तक आपका पैर मुड़ेगा। ये है सिद्धासन। और लेडीज़ लोगों के लिए उनका दायां पैर बाएं योनि तक और बायां पैर दाएं योनि तक टच हो, तो वो है सिद्ध योनि आसन। इसके बारे में जैसे हमने कहा था आपको, फिर कभी पूरा डिटेल में चलते हैं, लेकिन फ़िलहाल तक आपको इतना बताना हमने ज़रूरी समझे। तो पद्मासन, वज्रासन, और अगर आपसे हो रहा है तो आप अर्ध पद्मासन, जैसा भी आपको हो रहा है आप सीधे बैठिए, जैसे हमने आपको बहुत पहले ही कहा था। प्राणायामा में ये जो राइट है, दाईं तरफ है, ये सूर्य नाड़ी है, और बाएं तरफ की है वो चंद्र नाड़ी है। तो आपका जो ये टवल है, आप इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, और आपके बाएं हाथ चिन्ह मुद्रा में रहेगा, जैसे हमने आपको बताया था। ये 3 उंगलियां खड़ी, ये 2 उंगलियां मुड़ी हुई, तो ये है चिन्ह मुद्रा। और ये दाएं हाथ में आपके जो रहेगा ये है नासिक मुद्रा। नासिक मुद्रा, ये 2 उंगलियां खड़ी रहेंगी, आपकी पहले 2 उंगलियां मुड़ी रहेंगी, और ये जो अंगूठा है ये बाहर रहेगा। तो ये है नासिक मुद्रा। ये है चिन्ह मुद्रा। बायां हाथ आपका चिन्ह मुद्रा में रहेगा और दायां हाथ आपका नासिक मुद्रा में रहेगा। देखिए, जैसे
इसके पहले के भी जो वीडियो हमने डाला था, कुछ लोगों ने पूछा है कि इसे मुद्राओं को हम दोनों हाथ में करना है, एक हाथ में करना है। तो हम जैसा बताते हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ये सब प्रश्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में है तो हम बताते हैं आपको कि दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रहेगा और आपके जांघ के ऊपर रहेगा, आपके गोद के ऊपर रहेगा। और अगर आप किसी एक हाथ में करते हैं, जैसे शुद्धि मुद्रा है, जैसे हमने आपको बताया था कोई पहले 2 वीडियो में जो बताया गया है आपको, नासिक मुद्रा है, शुद्धि मुद्रा है, ये सब आपका राइट हैंड में रहेगा, अर्थात दाएं हाथ में रहेगा। और ये आपका बाएं हाथ जो रहेगा वो चिन्ह मुद्रा में रहेगा। तो अभी भी आपको यही करना है। आपका जो ये बायां हाथ है ये आपके गोद के ऊपर अर्थात आपके जांघ के ऊपर रहेगा, और आपका जो दायां हाथ है वो आपके नासिक मुद्रा में रहेगा। और इस प्रकार जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसको क्या करना है। आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, बिल्कुल सीधा बैठे हैं आप। तो ये जो अंगूठा है, इससे आप आपके दाहिने नासिका को दबाओगे और एक्सेल करेंगे। बिल्कुल एक्सेल में ही रहेगा। ये हम आपको बता रहे हैं ये कैसे। उसके पश्चात आपका ये 2 उंगली से आप बाएं नासिका को दबाओगे और ग्यारह बार अपने नाक को पोंछ लीजिए। बस इतना ही। इसको लोग कहते हैं कि अगर आप ये करते जाएं तो अच्छा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप केवल चित्र डाल देते हैं, हमें मालूम नहीं चलता। कोई भी चीज़ को पहले हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उसे पूरी तरह से हम बताते हैं उसे कैसे करना है, उसके बाद ही हम लोग उसको चित्र डालते हैं। क्योंकि आप लोग की आंखें बंद रहती हैं उस समय करने के समय, तो आप लोगों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको बताया जा चुका है। अभी जैसे हमने बताया है आपको, नासिक मुद्रा से आपके अंगूठे से दाहिने नासिका को दबाओगे, दाहिने नासिका को दबाओगे और एक्सेल करोगे 11 बार। उसी प्रकार इस 2 उंगलियों से आप बाएं नासिका को दबाओगे और आप एक्सेल करोगे 11 बार। तो ये स्टेप जो है ये 3 स्टेप में करना है आपको। एक स्टेप जो रहेगा दायां दबाकर बाएं की ओर और बायां दबाकर दाएं की ओर जो आप करोगे वो एक स्टेप है आपका। इस प्रकार आपको 3 स्टेप करना है और तीनों में आपको 11-11 बार ही करना है। जैसे अभी आपने जो किया, एक बार 11 और इधर 11 अर्थात 22। ठीक, आपको केवल एक्सेल करना है। एक्सेल के करने के समय आपका जो ये पेट है ये पूरी तरह से अंदर जाएगा। अब आप इनहेल की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि इनहेल अपने आप होता है। जैसे आप करते हैं तो ये ऐसे करने से इनहेल अपने आप अंदर से होता है, लेकिन अपने को पता नहीं चलता, पर अपन केवल एक्सेल ही कर रहे हैं। ये 3 स्टेप करने के पश्चात आप लोगों को हल्का सा जो चेहरे पर, माथे पर आपको पसीने की बूंदें नजर आएंगी, और आपका जो ये बाल है ऐसा लगेगा जैसे कोई खींच रहा है या अंदर चुभ सा रहा है, ऐसा हल्का सा महसूस होता है। ये अगर महसूस ना भी हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके करने के ऊपर जाता है कि आप किस हद तक कर रहे हैं और वो आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो आपको ये 3 स्टेप करना है। 3 स्टेप करने के बाद 3 स्टेज तक करना है आपको, और 3 स्टेज करने के पश्चात आप हल्का सा, आपकी आंखें बंद रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कि आप बैठे हुए ही आरामदायक है तो वैसे ही दीवार से सटकर आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम करेंगे। इस समय हम लोग एक हल्का सा लाइट म्यूज़िक डला रहेगा, उस म्यूज़िक का
उस संगीत का आनंद लेंगे। या फिर अगर किसी को लगता है कि वो हल्के से सोए या फिर शवासन में जाएं तो भी जा सकते हैं। हल्के से शवासन में जाकर आप लेटकर अपने आप को पूरी तरह से आराम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक्सेल करते रहने के बाद हल्का सा थकावट महसूस होगा या कुछ हल्का सा लगेगा आपको कि हम थक गए हैं, तो आप कर सकते हैं। और ये संगीत खत्म होने के पश्चात धीरे से आप उठेंगे। अगर आप शवासन में हैं तो राइट साइड घूमेंगे और आपके बाएं हाथ की उंगली को हाथ से दबाते हुए, अर्थात आपकी इस हथेली से दबाते हुए आप पैर मोड़ते हुए धीरे से उठेंगे। एकदम से कभी मत उठिएगा या फिर एकदम सीधा कभी मत उठिएगा। कभी भी आप उठेंगे राइट साइड मुड़कर ही उठिएगा। और उठने के पश्चात जैसे बाबा जी का नाम जप करते हुए और जैसा हम बताएंगे आगे उसे आप करिएगा। तो अब और आपकी ये जो अभ्यास है, जैसे हमेशा बताया जाता है आपको 21 दिन तक अभ्यास चलेगा आपका। जैसे आज 22 तारीख है तो आपका ये अभ्यास 21 दिन तक चलेगा और अर्थात 11 तारीख तक चलेगा। 11 सितंबर, अभी अगस्त है, 22 अगस्त है आज, और 11 सितंबर तक ये अभ्यास चलेगा। और 12 सितंबर को वही सुबह 4:30 बजे फिर एक स्टेप 4 आपका अपलोड होगा। तो आपको 21 दिन तक अभ्यास करना है। और जैसे हमने बताया है कि जो लोग नहीं कर पाए हैं स्टेप 1 स्टेप 2, वो लोग इसको करते हुए उसे भी आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अभी जो है, अब आपको वीडियो दिखाई नहीं पड़ेगा। कृपया ध्यान रखिए, अब आपको वीडियो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, पूरी तरह से आपको बता चुके हैं। तो आगे आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब दोनों हाथों से, हथेलियों से नमस्कार की मुद्रा बनाइए और ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। अपनी आंखें बंद रखिए, सीधा बैठिए। बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा, दाएं हाथ में नासिक मुद्रा, और इसी प्रकार आपका ध्यान मूलाधार चक्र के ऊपर केंद्रित रहे। और जब आप आंख बंद करेंगे तो आपकी ये दोनों आँखें जो हैं, इस बीच में, माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर रहना चाहिए। उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। अर्थात आप जब क्रिया करते हैं तब मूलाधार चक्र पर ध्यान ज़्यादा रहेगा आपका, और जब आप आंखें बंद रखते हैं तो आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। मतलब दोनों को उससे होते हुए ही वो भी उसको ध्यान रखेंगे। आप पूरी तरह से संवेदनशील रहेंगे आप। अब आप आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद, पीठ सीधी। आपका ध्यान मूलाधार चक्र की ओर होते हुए आज्ञा चक्र पर भी रहेगा। और आपकी बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा, दाएं हाथ में नासिक मुद्रा। अब धीरे से आँखें बंद ही रहेंगी, किसी भी कारण से आँखें खोलकर नहीं देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ कोई वीडियो नहीं दिखाई पड़ेगा। बस हम जो बोलते जा रहे हैं उसे फॉलो करते जाइए, उसे सुनते जाइए और वैसे ही करते जाइए।
आपके बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा है, दाएं हाथ में आपके नासिक मुद्रा है और नासिक मुद्रा में आपका जो अंगूठा है उससे आप दाएं नासिक को दबाइए और 11 बार एक्सेल कीजिए। अब कुछ सेकंड उसके बाद धीरे से आपकी छोटी उंगली और उसके बगल की उंगली जो है रिंग फिंगर, उससे बाएं नासिक को दबाइए और 11 बार एक्सेल। अब इसी प्रकार दूसरा स्टेज, फिर वही दाहिने नासिक को दबाइए और 11 बार एक्सेल कीजिए। एक्सेल करने के पहले लंबी सांस ले लीजिएगा। अब धीरे से अंतिम दोनों उंगलियों से बाएं नासिका को दबाते हुए दाएं नासिका से एक्सेल कीजिए। फिर कुछ सेकंड रुकिए। अगर आपको नाक के पास, नासिका के पास कुछ लगता है उससे आप पूछिए। फिर इसी प्रकार तीसरा स्टेज, दाएं नासिका को दबाइए और बाएं से एक्सेल कीजिए। इसी प्रकार बाएं को दबाइए, दाएं से 11 बार एक्सेल। अब ये क्रिया 3 बार, 3 स्टेज हो गया, 11-11 बार। अब आप धीरे से अपने आरामदायक स्थिति में जाइए, चाहे तो शवासना या चाहे टिक कर बैठिए। आपकी आंखें बंद रहेगी और इस धीमी संगीत का आनंद लीजिए।
अब धीरे से उठिए। अगर आप बैठे हुए हैं तो ठीक है, लेटे हुए हैं तो जैसे हमने बताया था आपको, बाएं हथेली को दबाते हुए दाहिने मुड़कर बाएं हथेली से दबाते हुए और पैर को मोड़ते हुए धीरे से आप उठेंगे और अपने स्थान पर बैठेंगे। उठकर बैठने के पश्चात आपके दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को साथ लाते हुए रगड़िए। रगड़कर धीरे से आपके आँखों को सहलाइए, आपके गालों को सहलाइए, आपके पूरे चेहरे को सहलाइए धीरे से। और उसके पश्चात आप, आंखें बंद हैं आपकी, इसके पश्चात आप धीरे से अपने गर्दन को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम। धीरे धीरे बिल्कुल क्लॉकवाइज और फिर धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। अब फिर से रगड़िए और आपके आँखों को धीरे धीरे मलते हुए, चेहरे को मलते हुए आपके हथेली को, आप हथेलियों से अपने आँख को बंद किए हुए हैं। अब धीरे धीरे हथेलियों को थोड़ा सा दूर लाते हुए आँख खोलिए और अपने हथेलियों को देखिए। इसके पश्चात आप अपने आसपास ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दाहिनी ओर, बाएं ओर देखते हुए अपने इस जगह का, इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब दोनों हाथों से, हथेलियों से नमस्कार की मुद्रा बनाइए और ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते।